गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और आइए आज हम अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को आज हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। बच्चों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हाउ इंग्लिश बिगेन, कैसे इंग्लिश शुरू हुआ। ओके, और दिस इज मनोज सर। बच्चों, आज हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं और इसको आपको ध्यान से देखना है। पढ़ने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दूंगा और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाओगे। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस 12 एग्जाम में रहने वाले हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही छोटा शॉर्ट वीडियो है और इसको बहुत केयरफुली ध्यान से समझोगे आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कहानी कुछ हमारा इस प्रकार से शुरू होता है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये इंग्लिश कैसे शुरू हुआ, इस पे आज हमारी बातें होने वाली है। तो ये थोड़ा सा आप मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है जर्मनी। एक्चुअली जो हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है, आज वो सारी चीज क्लियर होने वाला है कि इंग्लिश कहाँ की भाषा है, कैसे आया, कौन बोला करते थे। और आज से आपको ये जानना है एक्चुअली इंग्लिश जो है जर्मनी की भाषा है। ओके, और ये जर्मनी है और ये यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लैंड। सबसे पहले जर्मनी के इन्वर्टरकारियों के द्वारा इंग्लैंड को गुलाम बनाया गया, वहाँ पे इंग्लिश की प्रसार की गई और किस तरीके से इंग्लिश वहाँ एडप्ट किया गया। वे लोग इंग्लैंड के लोगों को क्या बोलते थे, इंग्लैंड के लोग उनको क्या बोलते थे, इंग्लिश ये वर्ड आया कहाँ से, इन सारे क्वेश्चंस को हम जानने वाले हैं बस इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के साथ और आई होप कि डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को इस प्रकार से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, सबसे पहले ही एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। इंग्लिश इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ पास्ट। बाबू, क्लासिकल लैंग्वेज, ऐतिहासिक भाषाएं, पास्ट के जितनी ऐतिहासिक भाषाएं हैं ना बाबू, चाहे हमारा संस्कृत हो, पर्शियन हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, इन सारी भाषाओं से हमारा इंग्लिश जो है ना यंगर है, उसकी बाद की ये भाषा है। ओके, तो ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है और मे बी कि फिर क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। व्हेन दीज यूरोपियंस एंड एशियन लैंग्वेजेज वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, जब यूरोप की भाषा और एशिया की भाषा पूरे विश्व पर राज कर रहा था, पूरे विश्व में बोली जा रही थी, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस समय ना तो इंग्लिश का नामो निशान था और ना ही इंग्लैंड था, ना ही इंग्लिश का नामो निशान था और ना ही इंग्लैंड नामक देश कोई था। मीन्स आपको यह मैं सर्टेन बता रहा हूं, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश क्या है, संस्कृत से, पर्शियन से यंगर है, उसके बाद का ये भाषा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट। इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। वो जर्मनी के एक ट्राइब है, एक आदिवासी लोग हैं, उनके यहां से ये आया है इंग्लिश। ओके, जिनका उस जातियों में कौन कौन लोग थे, एंगल्स थे, सैक्सन्स थे एंड ज्यूट्स थे, 3 लोग थे। और इंग्लैंड पे सबसे पहले वो आए इंग्लैंड में और इंग्लिश का प्रसार किया। टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स, और इन तीनों को मिलाकर के हम एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। कई जगह जब आगे पढ़ोगे बाबू आप तो मिलेगा क्या आपको कि ये एंग्लो सैक्सन्स इंग्लिश है। एंग्लो सैक्सन मीन्स वही जर्मनिक ट्राइब के द्वारा बनाया गया इंग्लिश। ओके,
हु, नेक्स्ट में है हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। उन लोगों ने इंग्लैंड को गुलाम बनाया 5वीं सदी में। 5th सेंचुरी, 5वीं सदी नहीं, 500 सेंचुरीज में, ओके, 5वीं सदी में। एंड गेव द कंट्री इट्स नेम, और इंग्लैंड को उन्हीं लोगों ने नाम दिया, एंड इट्स लैंग्वेज, और उन लोगों ने अपना भाषा भी दे दिया इंग्लैंड को। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा नहीं है, जर्मनी की भाषा है, और ये जर्मनी की एक ट्राइब है, एंग्लो सेक्सन और ज्यूट्स, जिनको हम टुगेदर सबको एक साथ मिला करके एंग्लो सेक्सन कहते हैं, उनकी ये भाषा है। ओके, एंग्लो सेक्सन वेयर जर्मनिक पीपल, एंग्लो सेक्सन्स जो थे ये तीनों ट्राइब कहाँ के लोग थे? जर्मनी के लोग थे। हु लिव्ड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो कि नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। नॉर्थ और वेस्ट यूरोप देख सकते हो आप, ये है यूरोप का मैप मेरे पास, ये यूरोप का मैप है। और किसी भी मैप को अगर आपको उसको डायरेक्शन समझना है, प्लस का सिंबल बनाओ और क्लॉकवाइज में NESW लिख दो, NESW, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट में आप देखोगे ये मिलेगा, ये जर्मनी है, और इधर ये इंग्लैंड में इसी रीजन के रहने वाले ये एंग्लो सेक्सन्स थे, जो इंग्लैंड पे जाकर के अटैक किए, इंग्लैंड को गुलाम बनाए, और उसके बाद उन लोगों ने एंग्लो सेक्सन मिलकर के इंग्लिश और इंग्लैंड का नाम दिया। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो वो क्या है? प्रेजेंट डे में डेनमार्क जो एक कंट्री का नाम है, जर्मनी एंड हॉलैंड, और ये 3 जगह बढ़ चुका है। यहीं की वो प्रजातियां थी जो जाकर के इंग्लैंड में एंग्लो सेक्सन्स कहलाई और इंग्लिश के प्रसार किए। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मनिक और टीटोनिक, वो भाषा जो यूज करते थे, बोलते थे, जब हमारे एंग्लो सेक्सन्स आए थे इंग्लैंड में, तो वो जर्मनिक भाषा थी और टीटोनिक थे। एंड दीज लैंग्वेज आर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत, और वो भाषाएं लैटिन, ग्रीक और संस्कृत से वो रिलेटेड थे। ओके, जैसे आप यह भी कह सकते हो बाबू कि जर्मनिक भाषा से इंग्लिश बना है, लेकिन संस्कृत से ही आज हमारे पास बहुत सारी भाषाएं बनी हैं जो हमारे देश में चलती है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज जितने संस्कृत से बनी है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, असामी हो, उड़िया हो, गुजराती हो, मराठी हो, इटिसी, ये सारी भाषाएं हमारे संस्कृत से बनी। नेक्स्ट, द जर्मनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सैक्सोन्स, जर्मनी के इन्वेडर्स को क्या कहते थे? सैक्सोन्स कहते थे। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में कि जर्मनी के इन्वेडर्स को हम सैक्सोन्स वहाँ के इंग्लैंड के लोग सैक्सोन्स कहते थे। बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जितने लोकल लोग थे, जर्मनी के इन्वेडर्स को क्या बोलते थे बच्चों? सैक्सन्स बोलते थे। द सैक्सन ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, और जो ये लोग सैक्सन्स थे ना, जर्मनी के इन्वेडर्स जितने लोग थे, उनको इंग्लैंड के जो लोग थे ना, वेल्स एंड फॉरेनर्स बोला करते थे। वेल्स और फॉरेनर बोला करते थे। कहाँ के लोग? इंग्लैंड के लोग। मीन्स इंग्लैंड के लोगों को जर्मनी के लोग क्या बोलते थे? इंग्लैंड के लोगों को जर्मनी के लोग क्या बोलते थे बाबू? बोलते थे वेल्स और फॉरेनर। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो थे, जर्मनी के लोगों को बोलते थे सैक्सन्स। फिर से ये क्लियर मैं करूंगा। द जर्मनिक इन्वेडर वेयर कॉल्ड सैक्सन्स बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों ने जर्मनी के लोगों को सैक्सन्स बोला, और सैक्सन लोगों ने इंग्लैंड के लोगों को वेल्स और फॉरेनर बोला। ओके, नेक्स्ट में हम बात करेंगे देन आफ्टर दे बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद
वो अपनी भाषा को जो एंग्लो सेक्शंस थे इंग्लिश नाम दे दिए, जो कि बाबू दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एंगल, ओल्ड इंग्लिश एंगल। ओल्ड इंग्लिश एंगल से लिया गया था, जो उनकी एक जाति के आधार पे बना था, उनकी एक कास्ट के आधार पे बना था। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंगलकिन, यह है क्या, एंगलकिन। और उसके बाद इंग्लैंड का नाम उन लोगों ने एंगलकिन दे दिया। ठीक है, एंगलकिन नाम देने के बाद क्या हुआ, फ्रॉम 1000 AD, 1000 ईस्वी से द नेम ऑफ इंग्लैंड केम इनटू यूज इन द प्लेस ऑफ एंगलकिन। बाद में बाबू 1000 ईस्वी में, पहले उन लोगों ने एंगलकिन नाम दिया था इंग्लैंड का, बाद में 1000 ईस्वी में उन लोगों ने इस नाम को उन लोगों ने ही चेंज कर दिया और इंग्लैंड लिख दिया, मतलब लैंड ऑफ एगल्स। ओके, इंग्लैंड नाम रख दिया। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लैंड। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो नेम है इंग्लैंड का, इंग्लैंड, और उसकी जो भाषा है इंग्लिश, वो दोनों इंग्लैंड का नहीं है। ये जर्मन्स इन्वेडर्स के द्वारा एंग्लो सेक्सन और ज्यूट जो जातियां थी उसके द्वारा दिया गया। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा है, और जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे रहोगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा, जिस क्वेश्चन को आप करना आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे ये 3 क्वेश्चन है, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेजेज आर, क्या है वो, क्लासिक लैंग्वेज है, पुरानी भाषाएं हैं, ये क्लासिक लैंग्वेज है। इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, इंग्लिश का विकास कहां से हुआ, किसकी भाषाओं से हुआ, तो आप देखो एंग्लो अमेरिकन थे, एंग्लो सेक्शंस थे, एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो अफ्रीकन थे, नहीं, एंग्लो सेक्शंस से। ओके, एंग्लो सेक्शंस वेयर पीपल, एंग्लो सेक्शंस कहाँ के लोग थे, जर्मनी के लोग थे। बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के लिए। और ध्यान रखना है कि मैं टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू।